चलिए बच्चों, अभी हम 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है जिसमें ग्राफिकल मेथड्स से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस को, दो चर वाले रैखिक युग्मों को हल करेंगे हम आलेखीय विधि से। तो इससे पहले अगर आपने चर क्या होते हैं और चर से ये रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं, अननोन्स को कैसे हम इन एक्सप्रेशंस में प्रेजेंट करते हैं, इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, अगर ये नहीं सीखा है तो इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसको ज़रूर देख लें अगर नहीं देखा है तो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बताया है आपको कि आफ्ताब की एज आज से 7 साल पहले अपनी बेटी की एज से 7 गुना थी, और ये एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? आज से 3 साल के बाद इसकी एज अपनी बेटी की एज से 3 गुना हो जाएगी। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं और इन दो स्टेटमेंट्स को हमने एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो हमें कंसीडर करना है जो अननोन्स हैं उनको प्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। चर की सहायता से हमने जो अज्ञात चीज़ें हैं, अननोन है, उनको हमने प्रेजेंट करना है। अननोन क्या है इसमें? आफ्ताब की एज और उसकी बेटी की एज। तो लेट, हिंदी में मान लो लिख लेना आप, हिंदी मीडियम के है तो, लेट एज ऑफ आफ्ताब is equal to x and let age of his daughter is by। तो ये हमने चर कंसीडर कर लिए। इसके बाद स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि आज से 7 साल पहले, प्रश्न अनुसार आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 7 years ago आफ्ताब की एज, 7 years ago आफ्ताब की एज इतनी है, और ये किसके बराबर है? 7 साल पहले। अगर अभी इनकी लेट प्रेजेंट एज, यहाँ आपने यहाँ लिख लेना है प्रेजेंट एज। अभी जो ये हमने एक्स वाई कंसीडर किए, क्या है? ये प्रेजेंट एज है इनकी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले क्या था? 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज से 7 गुना थी। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई। इसको, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x-7, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, 7y-49। जब भी ब्रैकेट को खोलना है तो दोनों ही टर्म, जितने भी टर्म है हर एक के साथ जो आउटर टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। 7y × 7 को यहाँ भी करा हमने। अब x और y को एक तरफ ले आए हम। x जब भी प्लस या माइनस का कोई टर्म इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं हम, तो उसका साइन चेंज होता है, ध्यान रखना है आपने। 7y यहाँ इसके साथ माइनस कर रहा है, लेकिन जब इसको उठा करके यहाँ लेकर के आएंगे तो ये प्लस का है, इस तरफ कोई निशान नहीं, मतलब प्लस, और जब इस तरफ लेके आए तो ये हो गया माइनस का 7y। इस -7 को हमने दूसरी तरफ लेकर के जाना है, ये माइनस का 49 है यहाँ पर, और ये -7 जब इस तरफ गया तो ये प्लस का 7 हो गया। अब ये हमारी जो इक्वेशन बनी, क्या बनी है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 7y इज इक्वल टू -49 + 7 इज -42। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इस एक स्टेटमेंट से एक इक्वेशन आ गई। अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? सेकंड स्टेटमेंट है कि आज से 3 वर्ष बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की एज ये हो जाएगी और इसकी बेटी की एज जो है वो ये हो जाएगी +3। और रिलेशन क्या रहेगा इनका? इनकी एज का रिलेशन क्या रहेगा कि 3 वर्ष बाद ही इसकी आफ्ताब की एज जो है अपनी बेटी की एज से 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी। तो अब ये एक और एक्सप्रेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक इक्वेशन और आ जाएगी हमारे पास, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 × 3 आ गया हमारा 9। अब इसको x और y को एक तरफ ले आए हम, और ये प्लस का है, इस तरफ गया तो माइनस, ये प्लस का था इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है इस तरफ गया तो 9 - 3 हो गया। ये आ गया हमारे पास x - 3y इज इक्वल टू 6। तो ये बन गई हमारे पास 2 इक्वेशंस।
x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। एक इक्वेशन आ गई हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये एक आ गई। और दूसरी लीनियर इक्वेशन आई हमारे पास 2 वेरिएबल वाली x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब इनको हमने यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। हिंदी में ग्राफिकल मेथड को आलेखीय विधि बोलते हैं। तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का? पहले कंसीडर जो इक्वेशन है, आपने कंसीडर इक्वेशन 1 मान ली। अब इस इक्वेशन को लिखा। अब इसमें से क्या करना है, बाय को अलग कर देना है आपने। बाय वाले टर्म को अलग कर दिया। ये x प्लस में है, इस तरफ गया तो माइनस 42 माइनस एक्स हो गया। यहाँ माइनस का 7 है, बाई को सेपरेट करना है आपने। बाई इज इक्वल टू, बाई के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगी। प्लस या माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएंगे, उनका साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। जो टर्म यहाँ है एज इट इज़ दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाएगी। माइनस का 7 है तो माइनस का 7 यहाँ चला गया। ऊपर क्या है यहाँ पर, माइनस का 42 एंड माइनस का x। माइनस माइनस पूरे में कॉमन है, यहाँ से मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से माइनस हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा हमारे पास 42 प्लस का x। जब हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ प्लस रह जाएगा और डिवाइड में है माइनस का 7। माइनस से माइनस कट गया, 42 प्लस x डिवाइड बाई 7, ये हमारे पास एक बाई की वैल्यू आ गई। तो y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस तरह से, बाई x के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? बाई क्या है, 42 प्लस x डिवाइड बाई 7, ये है बाई। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बनाना है और इस टेबल में रैंडमली कोई वैल्यूज़ चूज़ करनी है आपने। जनरली कोई रूल नहीं है इसका कि आपने x की कौन सी वैल्यू लेनी है। आपने इस तरह से लेनी है कि बाई 0 हो जाए, x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिस पर y 0 हो जाए, या कोई इजीली प्रेजेंटेबल नंबर बन जाए जो हम ग्राफ में इजीली प्रेजेंट कर सकें। अदरवाइज़ कोई रूल नहीं है, रैंडम कोई भी नंबर आप उठा के रख सकते हैं आप इसमें। तो सबसे पहले जनरली आप क्या देखे होंगे, जो भी आपने क्वेश्चन, आपके एग्जांपल देख लो या जो भी आपकी हेल्प बुक है वहाँ देख लो, x और y की वैल्यूज़ इस तरह से ली होती हैं कि पहले x में 0 ले लेता हूँ। तो जब x 0 ले लिया, x की जगह 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया तो क्या बना, ये हमारा 42 डिवाइड बाई 7 बना। 42 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 6 जा 42। x 0 रखा मैंने, x को 0 मानना है और उसको फिर जो बाई की जो हमारी ये एक्सप्रेशन है इसमें पुट कर देना है। बाई किसके ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, y इज इक्वल टू 42 प्लस x डिवाइड बाई 7। तो इस 0 को हमने x की जगह रख दिया, ये आ गया 42 डिवाइड बाई 7, ये आ गया 6। अब सेकंड आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि y 0 बन जाए। मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि y 0 बन जाए, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। या आप कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं जो मुझे इजीली y की कोई सिंपल सी वैल्यू रिटर्न कर दे। जैसे अगर मैं x 7 रख देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं x 7 रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 42 प्लस 7 बन जाएगा जो कि 49 होता है। और 49 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49। तो इस तरह से 2 वैल्यूज़ आ गई तो इट इज़ इनफ। तीसरी वैल्यू आप रैंडमली कोई भी ऐसे ही ले सकते हैं लेना चाहो तो, अदरवाइज़ 2 वैल्यूज़ जो हैं वो सफिशिएंट हैं। आपने सही सही काम किया है तो आपका ये हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर इस टेबल को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ क्योंकि अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हमारा x क्या आया है और ये बाई जो है 42 प्लस x डिवाइड बाई 7 है। जब मैंने x 0 लिया तो बाई 6 आया और जब x 7 लिया तो बाई 7 आया। अब इसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करूँगा। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2, कंसीडर इक्वेशन 2। इसी तरह से क्या करना है, मुझे बाई को सेपरेट करना है यहाँ से, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस 3y की टर्म को अलग कर दिया, यहाँ x प्लस का है इस तरफ जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। अब मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन से, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड करेगा, और जो है यहाँ पर वो ऐसे ही रहेगा। अब अगेन मुझे इस तरह का एक टेबल बनाना है, यहीं पर मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ x और बाई क्या है हमारा, बाई है 6 माइनस एक्स अपॉन माइनस का 3। अब x की वैल्यूज़ आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी होती हैं, तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने x की क्या वैल्यू लेनी है, बस ऐसी लेनी है कि आप ग्राफ में उसको ईजी से प्रेजेंट कर सको। तो अगर मैं x0 लेता हूँ तो बाई क्या आएगा, x0 है तो बाई आया हमारा 6 माइनस 0 6 रहा, डिवाइड में -3 है तो माइनस का 2 हो गया। अब अगर x मैं क्या लूँ, अगला x क्या लूँ कि बाई की कोई इजी वैल्यू रिटर्न आ जाए, तो ये अगर मैं x6 लेता हूँ तो ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड में 0 रहेगा। तो अगेन दीज टू वैल्यूज़ आर ऑफ x एंड y आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ ग्राफ। 3 आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई कंडीशन ऐसी है नहीं कि आप 3 निकालो कि 4 निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2 मिनिमम होनी ही चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट को जोड़ने से ही एक लाइन बनती है। और हमने अभी जो कॉन्सेप्ट वीडियो हमने इसका समझा उसमें क्या डिस्कस किया कि जो इनका सॉल्यूशन होता है एक लीनियर इक्वेशन का एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन आप निकालोगे सारे के सारे एक ही लाइन में आएंगे। तो अगर 2 पॉइंट्स आपने सही निकाल लिए हैं तो इन 2 पॉइंट से जो लाइन हमें मिलेगी उसी लाइन में सारे पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे आप इसके 10 पॉइंट निकालो, चाहे आप इसके कितने भी पॉइंट निकालो, सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएंगे अगर आपने अपना सारा काम सही किया है। तो अब इसको हम क्या करना है, हमें प्लॉट करना है इसको ग्राफ में। अब ग्राफ में प्लॉट करने का जो स्टेप्स रहते हैं वो क्या है कि आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। अब ग्राफ पेपर में आप काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रिडिंग ऑलरेडी की हुई होती है, ग्रिड्स होते हैं उसमें, तो इक्वल ग्रिड्स आपने जो है वो डिवीज़न मार्क करने हैं। इक्वल डिवीज़न जो है वो आपने मार्क करने हैं चारों तरफ को। आपको पता है ये वाली लाइन जो है इसको एब्सिसा बोलते हैं, एक्स एक्सिस होता है ये, और इस तरफ का प्लस होता है और इस तरफ का माइनस का एक्स होता है। इस तरफ प्लस का बाई होता है और इस तरफ माइनस का बाई होता है। इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या करना है हमें, इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए ये ग्राफ पेपर में कर रहे हैं, तो ये जो डिवीज़न है आपने वो मार्क कर लिए। अब इसमें जो नंबरिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि जो आपका ये टेबल बना है इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो इसमें एकोमोडेट हो जाए, इसमें आपके ग्राफ में आ जाए। तो इसमें हाईएस्ट कितनी है, 7 है इसमें हाईएस्ट। तो इन मार्क को मैं इस तरह से लेता हूँ कि जो 7 तक जो नंबर्स हैं वो इसमें आ जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 2 से कर देता हूँ, 2 4 6 एंड 8। तो इस तरह से भी मैं 2 4 6 8 2 4 6 8। अब ये जो मार्किंग है ये 5 भी हो सकती है, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, यहाँ पर 50 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपके टेबल की वैल्यूज़ के ऊपर कि आपने वो वैल्यूज़ जो है उनको देखना है कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं आपके ग्राफ में एकोमोडेट हो जाए, जो ग्राफ आपने कंसीडर किया है इसको प्लॉट करने के लिए। तो अब इस तरह से नीचे जो है बाई माइनस का है, माइनस बाई, और इस तरफ ये x माइनस का है, -2 -4 -6 एंड -8। तो इस तरह से आपने पहला काम कर लिया है, ग्राफ को मार्क कर लिया है। अब मुझे इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखना है, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू, x 0 है, ये इक्वेशन 1 में पहले लिख रहा हूँ, इसको प्लॉट कर रहा हूँ। x की जब 0 है तो y कितना है हमारा, 6 है। जब x 0 है तो y हमारा 6 है। तो ये एक वैल्यू आ गई। इसका ये जो पॉइंट है इसको मार्क करना है और साथ में लिखना है कि ये कौन सा आपने पॉइंट यहाँ पर लोकेट किया है, कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये 0 6 है। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं। इसके बाद अगला क्या है इसका, जब x 7 है, जब x 7 है, अब 7 कहाँ पर है, ये 1 1 का डिवीज़न, 2 2 का डिवीज़न लिया हमने, 6 7 8। तो इसका जो 2 का हाफ हुआ, मतलब ये इसका 7 हुआ। तो इसका 7 और x का 7 और यहाँ y का 7 यहाँ पर हुआ।
तो यहाँ ये x का 7 और ये y का 7 जहाँ पर इंटरसेक्ट किए, ध्यान से देखना आप, ये x ये 7 और ये y, गलती से ऐसे लाइन ड्रॉ मत कर देना, गलत हो जाएगा सारा। पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, एक्स एक्सिस का पॉइंट परपेंडिकुलर उसके ऊपर ड्रॉ किया, बाई एक्सिस का पॉइंट उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो पॉइंट हमारा ये आ गया। अब ये पॉइंट क्या है, 7 7, x 7 है तो y भी 7 है। अब हमें ये जो लाइन है इसको ड्रॉ कर लेना है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। मेरे पास कोई स्केल नहीं है यहाँ पर, आप तो स्केल से काम करेंगे साफ़ सुथरा। तो ये आ गई हमारी एक लाइन। इसी तरह से इस लाइन के ऊपर आपने मार्क ये लिख देनी है इक्वेशन जिसकी ये लाइन ड्रॉ करी है आपने, किसकी है ये, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करना है। सेकंड इक्वेशन का जो ये हमारा वैल्यूज़ आई है, दूसरा जो रैखिक समीकरण था, x जब 0 था तो y क्या है, जब x 0 था तो y -2 था। तो क्योंकि ये 0 और ये -2, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 0 -2 यहाँ पर आया। और दूसरा क्या है, जब x 6 है तो y क्या है, 0 है। जब x 6 है तो y 0 है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आया। अब इन दो पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो एक लाइन बन जाएगी हमारी, ये लाइन आ गई। अब यहाँ पर हमारी ये दो लाइन जो है कहीं इंटरसेक्ट होते हुए दिख नहीं रही है, लेकिन ये इंटरसेक्ट होंगी क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होती तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है कैसे पता चला हमें, ऐसी दो लाइन जिनकी जो डिस्टेंस है डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ ये सेपरेशन इसका ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, इसका मतलब आगे कहीं जाकर के ये कहीं ना कहीं जरूर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से जो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसको ग्राफिकली सॉल्व किया। ये ग्राफिकल मेथड है, आलेखीय विधि से हमने इसको सॉल्व किया। यही तरीका रहेगा सभी क्वेश्चंस को करने का, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।